Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के औरंगाबाद जिले के देव सूर्य मंदिर सूर्योपासना के लिए सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विश्व प्रसिद्ध त्रेतायुगीन इस मंदिर परिसर में प्रति वर्ष चैत्र और कार्तिक माह में महापर्व छठ व्रत करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर की अभूतपूर्व स्थापत्य कला इसकी कलात्मक भव्यता दर्शाता है। देव का सूर्य मंदिर राज्य की धरोहर एवं अनूठी विरासत है। कहा जाता है कि जो सच्चे भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में भगवान की सूर्य पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव के सूर्य मंदिर के निर्माण को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कौन सही है इस विवाद में नहीं पड़ते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि मंदिर अति प्राचीन है। धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा से इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई साधारण शिल्पी नहीं है, बल्कि इसका निर्माण खुद देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। मंदिर को लेकर एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। मान्यता है कि सतयुग में इक्ष्वाकु के पुत्र व अयोध्या के निर्वासित राजा एल एक बार देवारण्य इलाकों के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। शिकार खेलने पहुंचे राजा ने जब यहाँ के एक पुराने पोखर के जल से प्यास बुझाई और स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वे इस चमत्कार पर हैरान थे। बाद में उन्होंने स्वप्न देखा कि त्रिदेव रूप आदित्य उसी पुराने पोखरे में है जिसके पानी से उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। इसके बाद राजा एल ने देव में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उसी पोखर में उन्हें ब्रह्मा विष्णु व शिव की मूर्तियां मिली, जिन्हें राजा ने मंदिर में स्थापना देते हुए त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान को स्थापित कर दिया। इसके बाद वहाँ भगवान सूर्य की पूजा शुरू हो गई, जो कालांतर में छठ के रूप में विस्तार पाया। देव के इस बारे में अन्य लोककथा भी है कि एक बार भगवान शिव के भक्त माली और शिवमाली सूर्य लोग जा रहे थे। ये बात सूर्य को रास नहीं आई। उन्होंने दोनों शिव भक्तों को जलाना शुरू कर दिया। अपनी अवस्था खराब होते देख माली और शिवमाली ने भगवान शिव से बचाने की अपील की। फिर सूर्य ने सूर्य को मार गिराया। सूर्य 3 टुकड़ों में पृथ्वी पर कहते हैं कि जहाँ जहाँ सूर्य के टुकड़े गिरे उन्हें देवार के लोलार काशी के पास और कुरान के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 सूर्य मंदिर बने हैं। देव का सूर्य मंदिर उन्हीं में से एक है। एक अनुश्रुति यह भी है कि इस जगह का नाम कहीं यहाँ राजा रहे वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के नाम पर पड़ा है। मंदिर के नामकरण व निर्माण को लेकर अनुश्रुतियाँ अपनी जगह है। पुरातात्विक प्रमाण भी इसकी प्राचीनता का ओर इशारा करता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख से ज्ञात होता है कि त्रेतायुग के राजा एओल ने इसका निर्माण कराया था। पुरातत्व विभाग इसकी शिल्पी कला को सोलंकी शैली का मानता है। शिल्प कला से स्पष्ट होता है कि 600 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ था। नकाशीदार पत्थरों को जोड़कर बनाया गया यह सूर्य मंदिर 2 भागों में है। पहला भाग गर्भगृह है जिसको ऊपर कमलनुमा शिखर बना हुआ है। दूसरा भाग सामने का मखमंडप है जिसके ऊपर पिरामिडनुमा छत है। ऐसा नियोजन नागर शैली की प्रमुख विशिष्टता है। उड़ीसा के मंदिरों में अधिकांश शिल्पकला इसी प्रकार की है। हालांकि उड़ीसा के मंदिरों की तरह गर्भगृह के बाहरी भाग में रथिकाओं का आयोजन सूर्य देव मंदिर में नहीं है। देव मंदिर के मुख्य मंडप के दोनों पार्श्वों में बने छज्जेदार गवाक्ष अंतरिक्ष एवं ब्रह्म भाग में संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसे निर्माण विकसित कोटि के मंदिरों में ही देखा जाता है। देव मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त शिल्पकला उड़ीसा के भुवनेश्वर मंदिर व मुक्तेश्वर मंदिर में नजर आती है। देव मंदिर में जाने के लिए सामान्य ऊंचाई की सीढ़ियां तय कर मुख्य मंडप में प्रवेश किया जाता है। मुख्य मंडप आयताकार है जिसकी पिरामिडनुमा छत को सहारा देने के लिए विशालकाय पत्थरों को तराश कर बनाया गया स्तंभ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं प्राचीन है। मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक भाग गर्भगृह के ऊपर बना कमलनुमा शिखर है जिस पर चढ़ पाना असंभव माना जाता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.